मैं आपसे आपके यह 12 मिनट मांग रहा हूं, क्योंकि वामपंथियों के प्रपंच को काटने के लिए हमें स्वयं ही तैयारी करनी होगी। आपके पास उनके कुतर्कों के खंडन हेतु उचित तर्क सामग्री होनी ही चाहिए। जय श्री राम दोस्तों। कल्ट और मजहबों की साप्ताहिक सामूहिकता से परे रहने वाले हिंदुओं के लिए एक नया प्रपंच मार्केट में घूम रहा है। रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, यानी धर्म एक निजी विषय है। क्या वाकई? यदि यह निजी विषय है तो शुक्रवार और रविवार को मस्जिद तथा चर्च जाने वाले लोग कौन हैं? कौन है जो इसी का प्रयोग करके एक ही किताब को पूरी दुनिया को मनवाने पर तुले हुए हैं, और इस हद तक तुले हुए हैं कि उनके लिए हत्या, बलात्कार, नरसंहार, दास्ता, दंगे, पत्थरबाजी, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद, बलात् मतांतरण आदि कोई अर्थ नहीं रखता। रिलीजन या मजहब वैश्विक इतिहास में कभी भी व्यक्तिगत या निजी विषय रहा ही नहीं। यदि होता तो मोहम्मद के साथ 500 लोग अपने अपने गांव में नमाज पढ़ रहे होते और उनकी कुल जनसंख्या अभी 1 करोड़ के आसपास होती। यदि यह निजी विषय होता तो ईसाइयों के चर्च कस्तूनतुनिया के हाया सोफिया से लेकर रूस, भारत और अमेरिका तक में नहीं मिलते। स्पष्टतः यह चूर्ण केवल और केवल हिंदुओं को फकवाया जा रहा है, ताकि वो जिन्होंने अपनी सामूहिकता तो त्याग ही रखी है, स्नय स्नय अपनी धार्मिकता भी त्याग दें। राम मंदिर में महाविष्णु के अवतार भगवान श्री राम के बालक रूप की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। वही बालक जिनके दर्शन के लिए देवाधिदेव महादेव को मदारी के साथ बंदर बनकर इसी धरा पर आना पड़ा, और बाद में महावीर हनुमान के रूप में उनका अनन्य दास बनकर उनके नाम को मर्त्यलोक में प्रचारित करने का काम आज भी वो कर ही रहे। वही राम जिनकी मर्यादा, जीवन शैली, पुत्र, पति, सखा और पितृधर्म की लीलाओं को ध्यान में लिए शिव अपनी दीर्घकालिक समाधि में जाते हैं। उन्हीं भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के पावन समय में कुछ कालनेमी हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि धर्म एक निजी विषय है। धर्म निजी हो ही नहीं सकता। धार्मिकता सदैव ही व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व के कल्याण की अवधारणा की परिकल्पना करती है। धर्म व्यक्ति को समाज और राष्ट्र से जोड़ने का माध्यम है, इसमें व्यक्तिगत होने की बात असंभव है। धर्म वह अवलंब है जहां हम अपने परिवेश में अकेले होते हुए भी उसी को भजते हैं जो पूरे विश्व के हर प्राणी में स्वयं को ही अभिव्यक्त करता है। जब हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है तो इसमें व्यक्तिगत होने की बात संभव कैसे हो सकती है? इसका प्रयोग केवल एक ही कारण से हो रहा है कि किसी भी तरह से उन्हें अपराधी बनाया जाए या उनमें अपराध बोध डाला जाए जो राम मंदिर को लेकर के हर्षित हैं। उन्हें यह बताया जाए कि पूजा तो घरों में करनी चाहिए, तुम ये जो कर रहे हो यह तो राजनीति है। इनके तर्क का दुर्भाग्य यह है कि यदि मैं कलावा पहनकर या तिलक लगाकर कार्यालय जाता हूं या बस, ट्रेन, मेट्रो, वायुयान में दिखता हूं तो इन्हें मेरी उसी निजी धार्मिकता से आपत्ति हो जाती है जिसकी बात ये अभी कर रहे हैं। इनके इस कथन के मूल में यह है कि तुम हिंदू दिखना ही नहीं, हिंदू होना भी त्याग दो। कलावा और तिलक दिखता है, इससे यही निजी चुनाव जिसका सबको संवैधानिक अधिकार है वह एक हथियार सदृश दिखने लगता है। वह इसके लिए एक संक्रामक रोग हो जाता है जिसका निराकरण उदयनिधि स्टालिन ढूंढ रहा था, और अब उसके समर्थन करने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार में अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। राम मंदिर वह असंभव दृश्य है जो वर्षों के गूगल इमेज सर्च में एक पोस्टर पर कोदंडधारी भगवान राम और उसके नीचे एक मंदिर के रूप में दिखता था। कई राम भक्त भी इतनी प्रतीक्षा से विचलित होकर सोचने लगे कि क्या यह मंदिर उनके जीवन काल में भौतिक आकार ले पाएगा। आज जो मंदिर बन रहा है वह उस काल्पनिक दृश्य रूप से एक सार्वभौमिक सत्य बनने जा रहा है जिसे कल्पना बताकर पिछली सरकारों और कई नेताओं ने न्यायालयों और सार्वजनिक मंचों से नकार दिया था। राम की अयोध्या को थाईलैंड के अयोध्या तक भेज दिया गया। मंदिर के स्तंभों को, उसकी मूर्तियों को मुसलमान बच्चों का खिलौना कहा गया, जिसके माँ बाप ने बाबरी का घटिया और 2 कौड़ी का भद्दा सा ढांचा बनाया था। एक के बाद एक प्रपंच जब निरस्त हो गए तो अब धर्म एक निजी विषय है, इसका नया प्रोपेगेंडा आया है। हर राम भक्त हिंदू का यही निजी विषय राम मंदिर के संदर्भ में स्वतः सामूहिक विषय हो जाता है। हिंदू या सनातन एक व्यक्तिगत अवधारणा नहीं है। न तो यह किसी एक व्यक्ति को सर्वोच्च मानता है, न एक दर्शन को, न किसी एक ग्रंथ को, न एक मंदिर को, न एक संप्रदाय को, न एक देवी को, न एक देवता को, न एक भगवान को। एकत्व सनातन में है ही नहीं तो व्यक्तिगत तो कुछ हो ही नहीं सकता।
जहां हर पुत्र राम या कन्हैया जैसा होना चाहिए, जहां हर पुत्री पार्वती, राधा, सीता, दुर्गा या सरस्वती जैसी चाहिए, वहां हम सामूहिक एकरूपता ढूंढते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता नहीं। धर्म एक निजी विषय है, आपको उसी भिन्नता की ओर ढकेलने का कुतर्क है जहां आप अपनी निर्दिष्ट पूजा पद्धति को त्याग दें। मंदिरों में जाकर लोगों से भेंट और धर्म चर्चा त्याग दें, छोड़ दें उसे। पुजारियों और ब्राह्मणों को समाज में यह कहकर बहिष्कृत कर दें कि पूजा हमें स्वयं करनी है, इसमें पुजारी क्या बताएगा। धीरे धीरे आपके हवन, यज्ञ, पूजा आदि की आवृत्ति घटेगी और इसका प्रभाव आपके पूरे समाज पर दिखेगा। हमारी सामूहिक आध्यात्मिकता और उसकी ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी और हिंदू केवल आने वाली पीढ़ियों की कल्पना और भविष्य के अल्पसंख्यक ही नहीं, विलुप्त प्राय प्रजाति का एक पर्याय बनकर सिमट जाएगा। इसलिए इन तर्कों का खंडन अत्यावश्यक है। राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन रहा है। इसमें जल नहीं, कारसेवकों का रक्त है। इसमें पत्थर नहीं, बलिदानियों की मांसपेशियां हैं। इसमें नक्काशी का घुमाव नहीं, आंदोलनकारियों की धमनियों और शिराओं का विस्तार है। इसमें सीमेंट नहीं, सनातनी मेलजोल के सामूहिक उद्घोष, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसका रसायन है। इसकी आधारशिला उन लाखों हिंदुओं की वज्र सदृश हड्डियों का प्रतिबिंबन है जो इसके शिखर देखने की प्रतीक्षा में पंच तत्वों में विलीन हो गए। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यह इसी कारण अति विशिष्ट हो जाता है कि इसे किसी राजा के आदेश पर नहीं बनवाया गया। इसमें किसी राजकोष की स्वर्ण मुद्राएं नहीं लगी। इसमें उस शबरी जैसी किसी विधवा, पुत्र को कार सेवा में गंवा चुकी वृद्धा का दान दिया गया। वह 20 रुपया है, जिसका आधा उसने अपने नाम से दिया और आधा अपने मृतक बलिदानी पुत्र के नाम से। यह मंदिर गांव गांव से भेजे गए 10, 50, 100, 500 रुपये के दान से लेकर आस्थावान उद्योगपतियों के करोड़ों के दान से बन रहा वह भव्य निर्माण है जो अप्रतिम है। यह एक बालक को उसका उचित घर, उसका उचित गृह दिलवाने का संकल्प है। यह भला कैसे एक निजी विषय हो सकता है। यह मंदिर तो हमारे अनुष्ठानों में अपरिहार्य दूर्वा के समान है, जिसे कितना भी हटाने की चेष्टा करो वापस उग आती है। सनातन के कालचक्र में 500 वर्ष तो लौकिक निमिष से भी कहीं छोटा कालखंड है। इसे तो आना ही था। अंतर केवल इतना है कि यह सौभाग्य इस बार के कलयुग में हमारे नेत्रों को प्राप्त हो रहा है। यह क्षण तो नृत्य का है, उत्सव का है, आनंद का है। नृत्य, उत्सव और आनंद तो समूह में ही उत्तम होते हैं। यह निजी विषय हो कैसे सकता है। भगवान राम को मंदिर नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने अवतारी होने पर भी अवतारी होने का एक भी अलौकिक प्रयोग नहीं किया ताकि उसकी आने वाली संततियां, उसके पूर्वजों की आत्माएं यह समझ सके कि एक साधारण मानव अपने परिश्रम, प्रतिभा, धर्म के अनुपालन से, गुरुओं के आशीर्वाद से, पत्नी के प्रेम से, भाइयों के आदर से और मित्रों के सहयोग से वह सब कर सकता है जो देवता भी नहीं कर सकते। उस राम को हम क्या दे सकते हैं? मंदिर तो हम टूटे बिखरे बटे हिंदुओं को चाहिए ताकि हमारे सामने एक उदाहरण दिखे कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी एकजुटता अपेक्षित परिणाम अवश्य ही लाती है। राम मंदिर उदाहरण है राजनीति और धर्म के एकाकार होने का। इस आंदोलन में धर्म अमूर्त रूप है, राजनीति मूर्त। धार्मिकता ने लोगों को जगाया, राजनीति ने लोगों को घर से बाहर निकाला। धर्म ने उन्हें लक्ष्य दिया, राजनीति ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु नेतृत्व। धर्म ने उन्हें प्रेरणा दी, राजनीति ने आंदोलन का मार्ग। धर्म ने साधारण लोगों को जोड़ा, राजनीति ने असाधारण नेता दिए। धर्म ने राम दिया, राजनीति ने मंदिर। वर्तमान संदर्भ में कोई भी पार्टी यह नहीं कह सकती कि उसकी राजनीति धर्म, मजहब या रिलीजन से अलग है। जिस राष्ट्र में कम्युनिस्ट नेता जालीदार टोपी लगाकर घूमते हों, इस्लामिक कट्टरपंथ की रखवाली में लगे होते हों, वहां कोई भी पार्टी धर्म से अलग कैसे हो सकती है? अंतर केवल इतना है कि तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। मैं तो कहता हूं कि बिना धर्म के राजनीति संभव ही नहीं है। धर्म राजनीति का आरंभ बिंदु है, आधार बिंदु है और केंद्र बिंदु है। राजनीति से जिस दिन धर्म अलग हो जाएगा, नेता और संस्थाएं उच्छृंखल हो जाएंगे। धर्म ही है जिसने इन्हें थोड़ा बहुत बचाए रखा है, परंतु हाँ, यह संभव है कि वो धर्म का सही अर्थ नहीं जानते। किसी एक पार्टी के लिए मुसलमानों को समर्थन सामान्य और अपेक्षित घटना है, पर किसी दूसरी पार्टी का हिंदू हित में सोचना भी सांप्रदायिकता हो जाती है। मस्जिदें जन्मस्थान कालांतर में वामपंथियों के प्रपंच से बाबरी मस्जिद बन जाती है।
वह अल्पसंख्यकों के मान का विषय हो जाती है। कहीं जैन मंदिर के ऊपर रखे मस्जिद का नाम कुव्वत उल इस्लाम हो जाता है, परंतु राम के जन्म स्थान पर संवैधानिक मार्ग से बनता मंदिर हिंदू सांप्रदायिकता का परिचायक। क्या हिंदू इतना मूर्ख है कि वह इन नामों को नहीं समझता या ज्ञानवापी की मंगला गौरी की दीवार को नहीं पहचान पाता? नहीं। जब एक मजहब किसी रेगिस्तानी कल्ट के कटे डंडे पर उधार का फटा झंडा लटकाए अपनी रक्त पिपासु आतंकियों की सेना के दम पर मंदिरों को तोड़कर सपाट नहीं करता, बल्कि सोच समझकर उसके शिखर पर एक भद्दा सा घटिया सा 2 कौड़ी का गुंबद चिपका देता है, तो उसका लक्ष्य केवल मजहबी विस्तार नहीं होता, वह उस क्षेत्र और राष्ट्र के हिंदुओं के लिए एक बहता हुआ घाव छोड़ रहा होता है कि देखो हम क्या कर सकते हैं। हमारा डंडा कटा हुआ नहीं है, हमारा झंडा फटा हुआ नहीं है, झंडे पर जो लिखा है वह हमने किसी पुराने रिलीजन की किताब के अनुवाद से नहीं चुराया है। वह ओंकार, वह प्रणव, वह ओम आदि है, मध्य है, अनंत है। तुम्हारे दिए गए घाव बस घाव ही तो हैं, उन्हें हम भर लेंगे। पर हाँ, हमारे घाव के भरने से जो दुख तुम्हें हो रहा है वह देखने योग्य है। यह पीड़ा, यह वेदना, यह दुख, यह उदासी, यह कष्ट उनमें अधिक तीव्र हो जाता है जिनके पास उपलब्धि के नाम पर उनके पूर्वजों की कायरता मात्र है और उत्सव के नाम पर उधार के सालाना कुछ दिन। शीघ्र ही म्लेच्छों की मलिनता को गंगा जल की पवित्रता से धो दिया जाएगा। घटिया गुंबदों की जगह भव्य शिखर होगा। शिखर को सुशोभित करता एक भगवा ध्वज होगा जो इस विराट मंदिर के आंदोलन का पर्याय बनकर हमें अनेक हिंदुओं के बलिदान का स्मरण कराता रहेगा। इसीलिए यह एक निजी विषय हो ही नहीं सकता। जो भी यह कहता है वह आपको अपने धर्म से, अपने भगवान से, अपने समाज से विलग करने का षड्यंत्र कर रहा है। यदि आपने यहाँ तक देखा है तो एक और कष्ट कीजिए, इसे आगे ले जाइए, लोगों में पहुँचाइए, शेयर कीजिए, काटिए, छांटिए, स्वयं की टिप्पणी लगाइए, पर इसे आगे बढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो इस कोड के माध्यम से जो आपकी स्क्रीन पर है या इन नंबरों के माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।